हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सब सेफ हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नॉर्म्स आपने फॉलो किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम क्रिमिनोलॉजी का टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है बेसिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। हमारी इंडियन पर्सपेक्टिव में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का क्या रोल है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के क्या कंपोनेंट्स हैं और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में हेल्प करता है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है क्या और इसका एम क्या है, ये क्यों बना था। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है हमारा, वो गवर्नमेंट की कुछ ऐसी एजेंसीज से बना हुआ है या ऐसे इंस्टीट्यूट से बना हुआ है जिनका एक कॉमन गोल होता है, एक कॉमन एम होता है। और ये एम क्या है? ये एम है लॉ, ऑर्डर और पीस, जो कि लॉ, ऑर्डर और शांति जो है हमारी सोसाइटी की, वो मेंटेन करके रखे, वो बना कर रखे। तो इसके जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो है, पहला कि वो क्राइम को प्रिवेंट करता है होने से। कोई भी क्राइम हो, इसको रोकने का काम करता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। जो भी इस क्राइम को करते हैं या कोई एंटी सोशल बिहेवियर में इन्वॉल्व होते हैं, उनको पनिश करने का काम है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो किसी मजबूरी या किसी कंडीशन की वजह से क्राइम की तरफ चले जाते हैं, उनको रिहैबिलिटेट करना, उनको सुधारना और मेन स्ट्रीम जो सोसाइटी के रूल एंड रेगुलेशन है उसमें उनको वापस लाना भी एक ऑब्जेक्टिव है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। एक और जो ऑब्जेक्टिव क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का होता है वो ये है कि जो विक्टिम्स होते हैं क्राइम के, जिनके नुकसान हुआ होता है, जिसके साथ वो क्राइम हुआ होता है, जो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, उनको अपनी सफरिंग के लिए जो कंपनसेशन दी जानी चाहिए, कैसे उनको कंपनसेट करना चाहिए, उनको कैसे न्याय दिलाना चाहिए, ये चीज़ भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है ये ओवरलुक करता है। जो सोसाइटी का लॉ एंड ऑर्डर है उसको भी मेंटेन करने में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये देखता है कि सोसाइटी में शांति बनी रहे और क्रिमिनल एक्टिविटीज ना हो। जो लास्ट एंड फाइनल ऑब्जेक्टिव होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, वो ये है कि जो क्रिमिनल है, जिसको आदत है क्राइम करने की, वो अपने क्राइम को या क्रिमिनल एक्टिविटीज को बार बार रिपीट ना करे या फ्यूचर में रिपीट ना करे। तो इस चीज को रोकने और इस चीज को सुधारने के लिए भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारा काम करता है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो है कंपोनेंट्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। जो पहला कंपोनेंट होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, वो होता है लेजिस्लेचर और लॉ मेकर्स। जो नेक्स्ट होता है वो होता है पुलिस। उसके बाद आता है एडजुडिकेशन, जिसके अंदर प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस लॉयर्स होते हैं, और आते हैं जुडिशरी या कोर्ट्स, एंड फाइनली आते हैं हमारे प्रिजन्स एंड करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस। अब हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कंपोनेंट्स को जो डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो कंपोनेंट है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, वो है लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर जो है उसको हम लॉ मेकर्स भी बोलते हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो लोग होते हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशन, कानून को बनाते हैं। ये पहले सोशल कंडीशंस, जो हमारी सोसाइटी का, जो समाज की सोच है, समाज की जो व्यवस्था है और समाज की जो कंडीशंस है, उसको पहले ये नापते भापते हैं, उनको पहले ये असेस करते हैं और उसके बाद ये डिसाइड करते हैं या एक डिडक्शन पे पहुंचते हैं कि उस पर्टिकुलर सोसाइटी के हिसाब से कौन सा बिहेवियर क्रिमिनल बिहेवियर होगा और कौन सा बिहेवियर सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर होगा। कैसे बिहेवियर को हम डिविएंस बोलेंगे और कैसे बिहेवियर को हम गुड सोशल अबाइडिंग बिहेवियर बोलेंगे। ये क्या करते हैं इसके बाद ये एक प्रोसीजर को ड्राफ्ट करते हैं, एक तरीका, एक प्रोटोकॉल बनाते हैं, जिसके अंदर अगर एंटी सोशल या क्रिमिनल बिहेवियर कोई एग्जिबिट कर रहा है तो उसके खिलाफ कैसे इन्वेस्टिगेशन होगी, उसको कैसे हम वेरीफाई करेंगे कि हाँ उसका बिहेवियर जो है वो एंटी सोशल या क्रिमिनल बिहेवियर था, और जब हमने ये वेरीफाई कर दिया तो वो गिल्टी है, वो उस क्राइम के लिए गिल्टी है। इस गिल्ट को प्रूव करने का क्या तरीका है, उसकी इनोसेंस को प्रूव करने का क्या तरीका है, और जब उसकी गिल्टी माइंड या उसका इनोसेंस प्रूव हो जाता है तो उसके सब्सिक्वेंट पनिशमेंट
या रिलीफ देने का क्या प्रोटोकॉल है। तो ये सारी जो प्रोसीजर्स हैं और ये सारी जो चीज़ें हैं, ये हमारा लेजिस्लेचर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का करता है। जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो है पुलिस। पुलिस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऐसा कंपोनेंट है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जहाँ पे एक क्रिमिनल पहली बार क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कांटेक्ट में आता है। ये वो लोग होते हैं जो लॉ एनफोर्स करते हैं, जो लॉ हमारे लेजिस्लेचर ने बनाया है उसको उसकी देखरेख करते हैं, उसके वॉचडॉग्स माने जाते हैं। वो देखते हैं कि सोसाइटी में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो कौन फॉलो कर रहा है और कौन फॉलो नहीं कर रहा, और जो नहीं फॉलो करता है उसको ये अरेस्ट करते हैं, उसको ये इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्राइम की प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन में काम करते हैं। और जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है क्राइम की, तो ये उस क्राइम के रिलेटेड एविडेंस और प्रूफ को कलेक्ट करके उसको जुडिशरी के सामने या एजुकेटर्स के साथ थ्रू जुडिशरी के सामने प्रेजेंट करते हैं। इनका काम है जस्टिस को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए असिस्ट करना। तो जो जजेस हैं जो फाइनली न्याय देते हैं, उनकी मदद करने का काम होता है पुलिस का। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, क्योंकि अगर नजर रखने वाला, निगरानी देने वाला कोई चौकीदार नहीं होगा तो कोई भी गलत काम करने से, कोई भी क्राइम करने से डरेगा नहीं। तो इसीलिए पुलिस बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे जस्टिस को इम्पार्ट करने में और हमारी सोसाइटी को क्राइम फ्री एंड सेफ बनाने में। जो नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है वो है प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस का। तो प्रोसिक्यूटर्स से बनता है, जो कि प्रोसिक्यूशन लॉयर्स होते हैं। ये स्टेट या गवर्नमेंट के लॉयर्स होते हैं जिनका काम होता है कि वो क्रिमिनल्स के अगेंस्ट में जो चार्जेस हैं और क्रिमिनल्स के खिलाफ या क्रिमिनल्स के फेवर में जो भी एविडेंसेस हैं, विटनेसेस हैं, उनको असेस करे, उनको चेक करे, उनको जजेस के सामने प्रॉपरली प्रेजेंट करे और क्रिमिनल्स के अगेंस्ट जो चार्जेस हैं उसको प्रूव करे। तो इनका काम होता है क्रिमिनल को ट्रायल में कन्विक्शन दिलवाना और पनिशमेंट दिलवाना। जो दूसरा कंपोनेंट है इसका वो है डिफेंस या डिफेंस लॉयर्स, जिनका काम होता है क्रिमिनल्स के फेवर में केस लड़ना, उनको सेव करना। अगर वो इनोसेंट है तो उनकी इनोसेंस को रिप्रेजेंट करना कोर्ट में, उनकी इनोसेंस के प्रूफ, उनके इनोसेंस के विटनेसेस को जज के सामने लाना और अल्टीमेटली किसी इनोसेंट को गलत पनिशमेंट होने से बचाना। तो ये जो दोनों लॉयर्स हैं ये हमारे प्रोसिक्यूशन के अंडर दो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। जो फोर्थ कंपोनेंट होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का वो है जुडिशरी या कोर्ट्स। जुडिशरी या जजेस जो होते हैं वो एक अंपायर होते हैं हमारी सोसाइटी के, जो डिसीजन लेते हैं कि भाई जो बंदा आ रहा है कोर्ट में क्रिमिनल बन के, जिसके अगेंस्ट में चार्जेस लगे हैं, वो एक्चुअली में क्रिमिनल है भी या नहीं। वो विटनेसेस को सुनते हैं, वो एविडेंस को देखते हैं, एविडेंस के एनालिसिस रिपोर्ट्स को देखते हैं, फैक्ट्स को वे करते हैं दोनों तरफ से कि भी सच्चे हैं फैक्ट्स या झूठे हैं, और डिसाइड करते हैं कि जो बंदा वहाँ कोर्ट में खड़ा है जिसके अगेंस्ट चार्जेस लगे हैं वो एक्चुअली इनोसेंट है या गिल्टी है, और इस अकॉर्डिंग अल्टीमेटली वो अपना पनिशमेंट या रिलीफ प्रोनाउंस करते हैं कोर्ट में। जुडिशरी जो होती है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए, वो ये है कि उनको हमेशा ही रीजनेबल, अनबायस्ड, सच्चाई से जुड़ा हुआ, लॉ के मुताबिक किसी के भी प्रेशर, किसी की भी ब्राइबरी का प्रेशर हो या फेवरेटिज्म का प्रेशर हो या किसी के फेवर का प्रेशर हो या कोई भी ऐसा दबाव हो जिसकी वजह से उन्हें गलत डिसीजन या गलत जजमेंट देने के लिए जो फोर्स किया जाए, ऐसी सारी चीज़ों से उसे फ्री होकर ही अपना जजमेंट पास करना चाहिए ताकि
किसी भी इनोसेंट बंदे को गलत सजा ना हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कंपोनेंट होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का वो है प्रिजन्स एंड करेक्शनल इंस्टीट्यूट्स। प्रिजन्स का मतलब है जेल और इनका काम होता है कि जो जुडिशरी ने पनिशमेंट अवार्ड किए हैं किसी भी क्रिमिनल को, वो ये देखें कि ये पनिशमेंट उनको सही तरीके से मिल रहे हैं या नहीं। उनका एक और काम होता है कि ये जो क्रिमिनल्स हैं इनको बदलाव के लिए ये मोटिवेट करें, इनको रिफॉर्मेशन की तरफ लेकर जाएं। प्रिजन्स जो है वो इन ऑफेंडर्स को मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी से हटा के एक आइसोलेशन में रखते हैं, जिससे कि सोसाइटी इनके द्वारा किए गए रिपीटेड क्राइम से बची रहे और इन्हें भी आगे सुधरने का एक मौका मिले कि वो अपने आप और अपने आसपास के लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके अपने देखें कि उन्होंने जो किया वो सही है या नहीं और क्या वो अपने इन चीज़ों को बदलना चाहते हैं या नहीं। जो करेक्शनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो कई ऐसे ऑफेंडर्स के लिए होते हैं जो किसी मजबूरी में आके जो या किसी पर्टिकुलर कंडीशन की वजह से क्राइम करते हैं और वो उनके अंदर जो है सुधरने का एक आशा होती है, वो चाहते हैं सुधरना या वो सुधर सकते हैं। जैसे कि जुवेनाइल डिलिक्वेंट्स हो गए, जो छोटे बच्चे होते हैं 18 साल से नीचे बच्चे जो क्राइम करते हैं, उनको सुधरने का मौका दिया जाता है करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस में। या कोई ऐसा बंदा जो मेंटली अनस्टेबल है या किसी मेंटल कंडीशन की वजह से उसने क्राइम किया है, तो उसको भी करेक्शनल इंस्टीट्यूट में सुधरने का मौका दिया जाता है। तो ऐसे लोग जो हैं वो करेक्शनल इंस्टीट्यूट्स में डाले जाते हैं और ये भी हमारा जस्टिस इम्पार्ट करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।